हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़मा इन्वेस्टमेंट में। एक और नया आईपीओ ई मुद्रा का लिस्ट होने जा रहा है। जिस टाइम पर फ्रेंड्स ये आईपीओ आया था उस टाइम मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, करेक्शन था मार्केट में, हाई बीटा शेयर्स काफ़ी करेक्ट हो रहे थे, जिसकी वजह से इस आईपीओ को सुस्त रिस्पांस मिला है। फाइनली अब मार्केट की कंडीशंस थोड़ी सी इंप्रूव हो रही है और कल ये कंपनी लिस्ट होने जा रही है। तो ऐसे में कहाँ लिस्टिंग हो सकती है, लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या कोई नई खरीदारी का मौका भी लिस्टिंग पर है, डिटेल में इस बारे में हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, क्या डिलीवरी की तरह ये आईपीओ भी लिस्टिंग के दिन सरप्राइज मूव दे सकता है, डिटेल में इस बारे में हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये जो कंपनी है लार्जेस्ट सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, ई मुद्रा इसका नाम ही बताता है। कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत प्रॉमिसिंग है, डिटेल में इस बारे में हम बात करेंगे आगे। कल जो है आईपीओ लिस्ट होने वाला है, काफ़ी जो है सुस्त रिस्पांस मिला था, 3.25 गुना के आसपास आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। क्यूआईबी कोटा 4 गुना के आसपास, रिटेल 2 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। और फ्रेंड्स जो है ओवरऑल अगर देखें तो काफ़ी सुस्त रिस्पांस था। रिसेंट के जो आईपीओ में जिस तरह का रिस्पांस आता है उससे अगर कंपेयर करें तो फ्रेंड्स लिस्टिंग पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उनके जिनको ये आईपीओ मिला है, और अगर डिस्काउंट पे लिस्ट होता है या इशू प्राइस के आसपास लिस्ट होता है तो क्या कोई नई खरीदारी का मौका भी है, लॉन्ग टर्म आउटलुक क्या बन सकता है कंपनी का, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर जीएमपी के बेसिस पे बात करें तो -5 -10 के आसपास का जीएमपी चल रहा है, जो बहुत सुस्त लिस्टिंग की जो है इंडिकेशंस दे रहा है। पर मेरा अपना पर्सनली मानना है, अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा था यूएस में थोड़ी सी करेक्शन है, आज एसजीएक्स निफ्टी भी नीचे है, आज मार्केट जो है थोड़ा डाउन ट्रेंड में बंद हुई है, हालांकि ट्रेंड अब भी जो है न्यूट्रल टू पॉजिटिव है मार्केट का। मेरा मानना है फ्रेंड्स, कल ये लिस्टिंग जो है इसकी इशू प्राइस के आसपास 256 का इशू प्राइस है, कहीं 250 से 260 के बीच में इशू प्राइस के आसपास लिस्टिंग हो सकती है। थोड़ा सा मार्केट के मूड माहौल पे डिपेंड करेगा। और फ्रेंड्स जो है लिस्टिंग कल फ्लैट टू पॉजिटिव होने के आसार हैं, 250 से 260 के बीच में इशू प्राइस के आसपास लिस्टिंग हो सकती है। लिस्टिंग पर क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है इस बारे में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, पहले मैं इसके बिजनेस मॉडल के बारे में आपको जो है बताता हूँ। ये जो कंपनी है लाइसेंस्ड सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, कंपनी का जो है काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है। फ्रेंड्स, जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स का बिजनेस है, जिसको आजकल काफ़ी सारे बैंक्स ऑर्गेनाइजेशंस जो है यूज़ करते हैं, ये काफ़ी पॉपुलर भी हो रहा है और काफ़ी डिमांडिंग और ग्रोइंग बिजनेस है। इसके अलावा कंपनी एसएसएल जो सिक्योर सॉकेट लेयर एसएसएल सर्टिफिकेट्स होते हैं ब्राउज़र्स में, वो प्रोवाइड करती है। कंपनी का जो है जो जिस तरह से पेपरलेस ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस है उनको कंपनी प्रोवाइड करती है, डॉक्यूमेंट्स का डिजिटल सर्टिफिकेशंस सर्विसेज प्रोवाइड करती है। काफ़ी जो है वेबसाइट सिक्योरिटी टेस्टिंग, आईटी पॉलिसी असेसमेंट, काफ़ी जो है डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इसका। काफ़ी सारे बैंक आईटी कंपनीज इनके क्लाइंट हैं। इंटरनेशनल फुटप्रिंट कंपनी लगातार बढ़ा रही है। पिछले 3 साल में इनका जो ओवरसीज़ का बिजनेस है वो लगभग 60% प्लस CAGR से ग्रो किया है। तो यहाँ पर जो है बिजनेस मॉडल बहुत ज़बरदस्त है। 37-38% के आसपास का डिजिटल सर्टिफिकेशन में इनका मार्केट शेयर है और पिछले कई 3-4 साल में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ कंपनी में देखने को मिली है। अनडाउटेडली बिजनेस मॉडल बहुत प्रॉमिसिंग है। यही बात हम डिलीवरी की लिस्टिंग पे भी आपको बोल रहे थे कि मूड माहौल ख़राब है, अदरवाइज़ ये कंपनी बहुत अच्छी है और अगर लॉन्ग टर्म रखते हैं तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। फ्रेंड्स, वैल्यूएशंस के फ्रंट पे इसका कोई लिस्टेड पीयर तो है नहीं। अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो FY21 में लगभग 2-2.25 रुपये के आसपास का EPS था, तो वहाँ पर 114 के आसपास का प्राइस मल्टीपल। और अगर 9 मंथ्स की जो अर्निंग्स हैं FY22 की उसको कंपाउंड करके देखें तो 50 के मल्टीपल पे आ रही है, जो कि कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और वैल्यूएशंस कहीं ना कहीं जस्टिफाइड हैं। मार्केट का मूड माहौल थोड़ा ठीक रहता है तो इस तरह की कंपनियां पॉजिटिवली ऊपर की तरफ सरप्राइज कर सकती हैं। एक कंसर्न मुझे इस तरह की कंपनीज में लगता है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन का कंसर्न रहता है कि इस तरह की बिजनेस में अगर कोई नई टेक्नोलॉजी इमर्ज हो गई तो बहुत बड़ा डिसरप्शन होने का डर रहता है। टेक्नोलॉजीज का ऑब्सोल्यूट होने का डर लगा रहता है कि कुछ नया आ गया, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया इस तरह की, उसमें तो कंपनियां तुरंत जो है अडॉप्ट नहीं कर पाती हैं और कुछ नए स्टार्टअप और नई तरह की कंपनियां आके डिसरप्शन कर देती हैं। तो वो थोड़ा सा थ्रेट मुझे लगता है यहाँ पर इस तरह के बिजनेस मॉडल में है। अदरवाइज काफ़ी ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज इसको रहेगा। कंपनी बहुत बढ़िया और जिस सेक्टर में कैटर कर रही है वहाँ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़बरदस्त है। अब बात आती है लिस्टिंग पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। फ्रेंड्स, मेरा मानना है ज़्यादातर लोगों ने एक लॉट लगाया होगा। अगर एक ही लॉट आपके पास है तो आप अगर आपको बिल्कुल ही लिस्टिंग ये नहीं चाहिए तो इशू प्राइस के आसपास का या लिस्टिंग से 5% के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए।
डिलीवरी में जिस तरह के मूव्स आए हैं, हो सकता है यहाँ पर भी आगे जो है बड़े मूव्स देखने को मिल जाएं, क्योंकि ये कंपनी भी ग्रोइंग और डिमांडिंग है। बाकी थोड़ा सा मार्केट के मूड माहौल पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि हाई बीटा और महंगे शेयर्स में थोड़ा करेक्शन देखने को मिल रही है, पर एसेट लाइट कंपनी है और इस तरह की कंपनीज में जो है लॉन्ग टर्म में काफ़ी बड़ा पैसा बन सकता है। फ्रेंड्स, अगर बिल्कुल ही लिस्टिंग गेन ही आपको चाहिए तो जहां लिस्टिंग को 5-10% का नीचे का स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए। अदरवाइज अगर आपके पास एक ही लॉट है फ्रेंड्स, तो मेरे मानना है कि इस तरह के स्टॉक को पोर्टफोलियो में रख लीजिए, 2-3-4 साल देख लीजिए, काफ़ी बड़ा पैसा कई बार इस तरह की कंपनीज में बन जाता है। थोड़ा बहुत नुकसान हो भी गया तो एक लॉट में क्या ही आपको खोने के लिए है। तो मेरा मानना है लॉन्ग टर्म में रखने में कोई बुराई नहीं है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज है और इस तरह की कंपनी में बड़ा पैसा जनरली बन जाता है, क्योंकि बिजनेस मॉडल बहुत बढ़िया है। मुझे फ्यूचर आउटलुक बहुत पॉजिटिव लगता है, कुछ कंसर्न्स हैं पर उसके बावजूद भी कंपनी बहुत अच्छी है। अब भी सिर्फ वॉलेटिलिटी, मार्केट में करेक्शन, कंसोलिडेशन है, तो ऐसे में जो है अगर मार्केट यहाँ से सब्सटेंशियली करेक्ट होता है तो उसकी वजह से स्टॉक में करेक्शन आ सकती है, चाहे वो कोई भी स्टॉक हो, वो एक अलग कंसर्न है। अदरवाइज नॉर्मल मूड माहौल में मुझे लगता है थोड़े ऊपर के लेवल्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, पर अगर आप लॉन्ग टर्म रखते हैं तो मुझे कोई बिजनेस मॉडल में बुराई नहीं लगती है। न्यू एज कंपनी है तो थोड़े से कंसर्न्स रहते हैं कंपटीशन को लेके, टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन को लेके। अदरवाइज कंपनी का बिजनेस मॉडल बढ़िया है, वेल एक्सपीरियंस्ड है कंपनी, और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स, फर्स्ट मूवर एडवांटेज इनको आने वाले टाइम में मिलता रहेगा। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर